हौंसलो जामे मस्जिद में सारह न्यूजीलैंड पर हंगामी इजलास, दहशतगर्दाना वाक़े पर इज़हार अफसोस। ऐसे वाक़यात से महफूज रहने के लिए बर्दाश्त और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत, शुरका का इज़हार ख्याल। लंदन में कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुशावरती इजलास, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मसला कश्मीर पर भरपूर आवाज़ उठाए, मुक़र्ररीन का मुतालबा। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से मुतल्लिक़ करारदादें जमा कराई गईं। शुरका का हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा, मुक़र्ररीन की जानिब से जमात इस्लामी पर पाबंदी की मुसम्मत। हॉलैंड में साने क्राइस्ट चर्च के शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब, क्राइस्ट चर्च के शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत, मुख्तलिफ सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। हांगकांग में भी साने क्राइस्ट चर्च के शोहदा के साले सवाब के लिए दुआया तकरीब, हांगकांग भर से मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद की शिरकत। शुरका के वाक़े पर भरपूर मजम्मत, मुलव्वस दहशतगर्द को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। और मीनारे पाकिस्तान 23 मार्च 1940 में पास होने वाली करारदादे पाकिस्तान की यादगार। मीनारे पाकिस्तान से हमारे इस्लाफ की जिद्दोजहद आज़ादी की दास्तानें वाबस्ता। मंटो पाक लाहौर में 1 लाख इंसानों के सामने करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई। लाहौर का चप्पा चप्पा कायद आज़म की अलग वतन के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद का गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा बुखारी भी। आगाज में अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में मसाजिद पर दहशतगर्द हमला कौमी सानेहा करार दे दिया। कल सब्ज हिलाली परचम सरनिगू रहेगा। जान पर खेल कर दहशतगर्द को दबोचने की कोशिश में जामे शहादत नोश करने वाले प्रोफेसर नईम राशिद को कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। तुर्क मेजबानी में OIC वजारती काउंसिल का हंगामी इजलास 22 मार्च को इस्तांबुल में तलब किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल फैसल रजा खान की इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी समेत 50 शहीद, 1 पाकिस्तानी जख्मी, हालत तशवीशनाक। अस्पताल में ज़ेर इलाज साहने न्यूजीलैंड कौमी साहना करार। कल सब्ज हिलाली परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस, वीज़े की हसूल, जस्ते खाकी की वतन मुंतकली समेत हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं 6 शोहदा की तदफीन क्राइस्ट चर्च में होगी, 3 के जस्ते खाकी वतन लाए जाएंगे। दहशतगर्द को दबोचने की कोशिश में जामे शहादत नोश करने वाले प्रोफेसर नईम राशिद को कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। 23 मार्च के जो हम देते हैं, जो अवार्ड देते हैं, उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल करने का, हाँ इसी साल जी 23 को उसको शामिल किया गया है। उसने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी जुर्रत की है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक न्यूजीलैंड हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, वाक़े पर इज़हार अफसोस, शोहदा के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद पर गुफ्तगू। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि दर्जनों मासूमों के कातिल समेत 4 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी है। शोहदा की शनाख्त का अमल पेचीदा था, मैयतों की हवालगी का अमल कल शुरू होगा। सारी अब बॉडीज आइडेंटिफाई हो गई हैं और कल से उनको हैंड ओवर करना शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि तुर्की ने OIC की वज़ारती काउंसिल का ख़ुसूसी इजलास 22 मार्च को इस्तांबुल में मुनक़िद करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने मुकम्मल तायद की। इजलास का मकसद दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तासुब और नस्ली इम्तियाज का खात्मा है। उम्मा को यकजा करे
और एक लायमल मुरतब करें कि ये जो इस्लामोफोबिया जो जन्म ले रहा है, इसकी हम रूट कॉजेज को जानने की कोशिश करें। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहीद नईम राशिद की वालिदा को न्यूजीलैंड का वीजा मिल गया, जबकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल मालिक क्राइस्ट चर्च में शहीद नईम राशिद और तलहा नईम के घर गए। शहादतों पर अपनी और हुकूमत की जानिब से दिली तासीत की। कैमरामैन मंशा अली के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी, मसाजिद में मुसलमानों की शहादत पर आलम इस्लाम में सोग का समा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी सानेह में शहीद कराची के 2 नौजवानों की रिहाइश गाह पर गए और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। रहनुमाओं ने वरसा को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। न्यूजीलैंड में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी हुई, मसाजिद में मुसलमानों की शहादत पर आलिम इस्लाम में सोग का समा है। आर्मी चीफ की जानिब से PSL के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद। DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया। आर्मी चीफ ने PSB तमाम टीमें, मुंतजमीन, सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस को खुसूसी मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से आज के इस मैच पर और तमाम PSL के मैचेस के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद पेश की गई है। DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया कि आर्मी चीफ ने PCB तमाम टीमों, मुंतजमीन, सिंध रेंजर्स और उसके साथ साथ सिंध पुलिस को PSL की कामयाब इनकाद पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, भारतीय बहरिया ने अपनी ही हुकूमत के मौक़िफ़ का भांडा फोड़ दिया। भारतीय नेवी ने बहरिया अरब के शिमाल में जारी अपनी मशकों के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। इस एलामिया के मुताबिक मशकें 7 जनवरी से 10 मार्च तक जारी रहना थी, ताहम पुलवामा वाक़े के बाद मशकों में 18 मार्च तक तौसी कर दी गई। भारतीय नेवी की मशकों में 100 से ज्यादा बहरी जहाज और जंगी तैयारे शामिल थे। इन्हीं मशकों के दौरान 4 मार्च को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की, जबकि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब, एक जानिब भारतीय सियासतदानों का यह मौक़िफ़ कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं, दूसरी जानिब पाक जो भारतीय बहरिया है उसका यह बयान, तो यह लग रहा है कि भारत में सियासतदान और उसके साथ साथ अफवाज के सरबराहान एक पेज पर ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि जब ये कहा जा रहा था कि जी हमारी तो वहाँ कोई मौजूदगी नहीं है, आज सूरत हाल ये है कि कल उनके जो नेवल चीफ हैं सुनील लांबा, वो खुद मशकें देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मशकें जारी थीं, वहाँ नेवी के जो एसेट्स हैं वो मौजूद थे, और पाकिस्तान ने जो खबर दी थी कि इनकी एक आबदोज हमारे इलाके में घुसी है और हमने उसको वापस जाने दिया है, निशाना नहीं बनाया लेकिन वार्निंग दे दी कि हम होशियार हैं, वो दुरुस्त बात थी। और इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने और दफ्तर खारजा ने झूठ बोला था कि पाकिस्तान सही नहीं कह रहा, और ये तस्वीर दिखाई जा रही है 2016 की है। तो पाकिस्तान की बिल्कुल 100% एक्यूरेट इतला थी, और आज वो खुद नेवी ने, भारतीय नेवी ने उसकी तस्दीक कर दी है, और उनका दफ्तर खारजा झूठ बोल रहा था। इन मशकों में न्यूक्लियर जो हथियारों से लैस आबदोजें और दूसरे। भारतीय नेवी के बयान ने सियासतदानों के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के रहनुमा अंद्रेश कुमार बढ़के मारते हुए कहते हैं 2025 तक पाकिस्तान फिर से भारत का हिस्सा होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भारत में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मोदी सरकार और उसके इत्तेहादी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते हुए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में मसरूफ हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की माई बाप जमात RSS के रहनुमा अंद्रेश कुमार ने खुशफहमी की सारी हदें ही पार कर दी। मौसूफ ने पेशगोई की है कि 2025 के बाद पाकिस्तान फिर से भारत का हिस्सा होगा।
अंतरेश कुमार ने यहीं पर बस नहीं किया। हामिद अंसारी, अदाकार नसीरुद्दीन शाह और नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार करार दे दिया। कहने लगे फौज की काबिलियत पर शक करने और हुकूमत से सवाल पूछने वाले गद्दारों के लिए अलग कानून होना चाहिए। अंतरेश कुमार को याद दहानी कराते चलें कि जिस पाकिस्तान को वो भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान की अफवाज ने चंद रोज कबल भारतीय फजाइया को नाकों चने चबवाए थे। आरएसएस की अखंड भारत की ख्वाहिश बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब के सिवा और कुछ नहीं। नाजरीन, सरहदों, फजाओं और समंदरों में मुंह की खाने वाले भारत को खेल के मैदान में भी जख्म चाटने पड़ गए हैं। पीएसएल के हवाले से तमाम साजिशें अपनी मौत आप मर गई। भारतीय अवाम को पीएसएल के बारे में गुमराह कुन खबरें देने वाले सहाफियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। क्या है ये माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई की कोशिश है, वो चाहता है कि जितने भी लोग आईपीएल से जुड़े उनसे बात करके ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से रोका जाए। सरहदों, फजाओं और समंदर में तो भारतीयों को हमारे शेर जवानों ने धूल चटाई, तो खेल के मैदान में भी उसने मुंह की खाई। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों का हर बार नाकाम। पीएसएल 4 का कामयाब इनेकाद। खेल के मैदान से पाकिस्तान को आउट करने की साजिश करने वाले भारतीयों की पीएसएल ना होने की ख्वाहिश अपनी मौत आप मर गई। बजोम खुद क्रिकेट के चौधरी भारत के पीएसएल के हवाले से तमाम अंदाजे उल्टे पड़ गए। पीएसएल रुकवाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। पॉलिटिशियंस हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहता है जिससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सांस मिले। हम लोग चाहते हैं कि हर तरीके से उसको घेरा जाए, हर तरीके से किया जाए। तो यही एक बीसीसीआई की कोशिश है। वो चाहता है कि अपने खिलाड़ियों से बात करके, फ्रेंचाइजीज से बात करके, जितने भी लोग आईपीएल से जुड़े उनसे बात करके ऐसे खिलाड़ियों को पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से रोका जाए जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ साजिशें करने वाले भारतीय सहाफियों की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ हो चुकी है। पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी का दावा भी हवा में तहलील हो गया। अगर 21 प्लेयर हट जाते हैं, जिनमें एबी डिविलियर्स है, आंद्रे रसल है, केरन पोलार्ड है, शेन वॉटसन है, ऐसे प्लेयर हैं जो अगर हट जाते हैं पीएसएल से, तो फिर पीएसएल देखेगा कोई नहीं। इंडिया में तो वैसे ही कोई नहीं देखता है। पाकिस्तान आने वाला हर गैर मुल्की खिलाड़ी ऑफिशियल पाकिस्तानियों की मोहब्बत, मेहमान नवाजी, खेल से लगाव और पुरअमन अवाम का गर्विदा हो गया। पीएसएल में छक्कों चौकों पर शायकीन के जोशो खरोश से दुश्मनों के सीनों पर सांप लौटते रहे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने सानिया क्राइस्ट चर्च पर अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कहते हैं ऐसे वाक़यात को बराह रास्त नशर करने से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। मज़ीद क्या कहा, देखिए। Social media platforms which were actually playing a video made by this person who's now accused of murder, quite rightly accused of murder, all over the world, that surely has got to stop. And immediately, those that control and own social media platforms should deal with it straight away and stop these things being broadcast. But that brings into the whole issue the question of regulation of social media, because social media, and there's some very dark places in social media, is where this person was apparently inhabiting with his far-right extremist ideas, which ends up with 50 wholly innocent people dead in Christchurch. And सानेहा न्यूजीलैंड के बाद हंसलो जामे मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी और हंसलो पॉलिटिकल एंड सोशल कमेटी ने हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें मुख्तलिफ मुक्ता फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दहशतगर्दी के इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजारत दाखिला SO15 इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट, मुकामी कौंसिल के नुमाइंदों समेत हिरा इस्लामिक सेंटर,
इस्लामिक एंटी करप्शन कम्युनिटी सेंटर, मदीना इस्लामिक सेंटर, हुसैनी इस्लामिक मिशन, यूके इस्लामिक मिशन, अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट, हैदराबादी एसोसिएशन, ऑयलवर्थ कम्युनिटी सेंटर के नुमाइंदगान और कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर और दीगर शरीक हुए। इजलास में कम्युनिटी को इस्लामोफोबिया और ऐसे वाकयात से महफूज बनाने के लिए रवैया में बर्दाश्त और बाहमी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर डेविड टर्टले का कहना था कि इस्लामोफोबिया और नफरत ऐसे वाकयात का मौजब बनती हैं जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस और कम्युनिटी बाहमी इश्तराक से काम कर रही है। They are contributing to Islamophobia. Unless the government is going to make some legislation or going to address this, this will keep on going. So from this forum, we will request you to take this on and take it to the relevant departments that they need to really do more on this and try to look at this incident. It's everybody knows it's religiously motivated, but we don't want to say, and we would not really let anyone to say that these are Jewish terrorists or Christian terrorists. Terrorists are terrorists. They have no religion. They have no faith. This is the reason they do all these acts. आरिफुर रहमान, शफीकुर रहमान, अफजाल कयानी और वकार अहमद का कहना था कि मुसलमानों के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक रखा गया। इस्लामोफोबिया की शरह में इजाफा सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया का मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से है। सियासी नुमाइंदे पार्लियामेंट में ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी करें। शुरका ने बराह रास्त ऐसे मनाजिर नशर न करने और सोशल मीडिया की निगरानी करने का मुतालबा भी किया। न्यूजीलैंड की मस्जिद में होने वाली दहशतगर्दी पर मैनचेस्टर के मुस्लिम कम्युनिटी ने भरपूर मजम्मत की है। लोगों का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जी, जो क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ है, हमें बहुत दुख है, सदमा है कि ये टेररिस्ट अटैक की वजह से जो लोग वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए खुदा के घर में बेबस थे लड़ाई के नुक्ता नज़र से, तो उन पे जाके इस तरह जुल्म किया गया जिसमें 49 लोग शहीद हुए हैं, 50 के करीब सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। हम इसको कंडेम करते हैं इस टेररिस्ट अटैक को। इतनी सेंसलेस किलिंग, ब्रूटल अटैक, समझ नहीं आती कि एक इंसान के दिल में इतनी नफरत कहाँ से पैदा होती है। मैं ये कहना चाहूँगी दो चीज़ें बहुत लाजमी हैं। एक तो मैं समझती हूँ कि ताकि ये न्यूज़ ओल्ड न्यूज़ ना बने और इस तरह के वाक़या सामने ना आएँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन एट द हाईएस्ट लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम यूएसए होनी चाहिए। ये जो हवा आजकल चल रही है वाइट सुप्रेमेसी की, इसको रोकना है। न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में हमला किया गया है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, इसको हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला इन मरने वालों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो हॉस्पिटल में है अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। ये बहुत अफसोस है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसको पुरअमन मुल्क है, इन मुल्कों में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। इसको ज़रूर देखना चाहिए क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस पर पूरी जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ है मस्जिद में दहशतगर्दी का, हम उनमें शहीद होने वाले अफराद के जो ख़ानदान हैं उनके साथ हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सानिया वहाँ पे हुआ है। दहशतगर्द जो है इसका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि दुनिया का कोई मज़हब, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप बेगुनाह लोगों को जो है वो इस तरह आप कत्ल करें। तो ये एक माइंडसेट है दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे वाक़यात होते हैं। न्यूजीलैंड में जो ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिन मज़लूम मुसलमानों को नमाज जुमा पढ़ते हुए शहीद किया गया है 2 मस्जिदों में, जिसमें 50 के करीब वो लोग शहीद हुए और 100 के करीब जो ज़ख्मी हैं और उन पर गोलियां बरसाई गई हैं, तो ये बहुत बड़ा सानिया है। न्यूजीलैंड में ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ, तो वाक़ई ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा यानी सानिया है, इसको करार दें आलम इस्लाम के लिए। और दहशतगर्दी इस्लाम में
कुरान में बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत की गई है, उसको किसी लिहाज के साथ भी कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी, दहशतगर्द जो भी हो, जहाँ पे भी हो, उसका किसी मकतब, किसी फ़िरके के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। दहशतगर्द दहशतगर्द हुआ करता है। स्कॉटलैंड के शहर डेंडी में सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी का एहतमाम किया गया। शहरियों ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। क्या कहा, देखिए। मिनहाज वुमेन लीग की तरफ से एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चियों और बच्चों ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। उनको अपने जाने वाले बहन भाइयों की दुआ के लिए तरबियत दी गई और इसके अलावा उनको इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से भी तालीम दी गई। We have arranged a महफिल दुआ with the children, parents, teachers and the mosque management staff to commemorate and do dua for our martyred brothers in New Zealand, and to show our solidarity, our feelings, our concern for them as they are our Muslim brothers. Being Muslim brothers, we really feel very grieved and very sorry about this sad and terroristic activity going on. कश्मीरियों के ऊपर भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एक मुशावरती इजलास बुलवाया गया, जिसकी सदारत आज़ाद कश्मीर के वफाकी वजीर चौधरी परवेज अशरफ ने की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। ईस्ट लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें आजाद कश्मीर के वजीर चौधरी परवेज अशरफ के साथ साथ लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि भारत के दिमाग पर एक जंगी जुनून सवार है। वो गुज़श्ता 71 सालों से कश्मीरियों को उनके हक के इरादियत से रोकने के लिए इंसानियत की तजलील कर रहा है। कश्मीर के वो मसले को उजागर करेंगे और होपफुली जो है वो भरपूर तरीके से हम जो है अपना मैसेज वो पूरी दुनिया पे ये देंगे कि कश्मीरियों के साथ हैं हम और हम उनके लिए जो है वो आज़ादी चाहते हैं। जो आज की इस मीटिंग के जो मेहमान खुसूसी हैं, जो कि एक्स कायम मुकाम चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने बड़े आला ओहदों पे अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दिया है, उनसे हम जो है वो कश्मीर के मैटर का जो हल है उसके ऊपर जो है उनसे हम सवालात पूछेंगे और हमें उम्मीद है कि उसका हमें हाथर हुआ जवाब देंगे। कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जो बर्बरियत है, हम सब चाहते हैं कि आज हम इधर प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें, अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा कर सकें और जितनी भी हेल्प उनके लिए हो सकती है उसका हम आज उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। जो 70 साल से कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम एक अमन पसंद कौम है और हम चाहते हैं कि अमन के साथ टेबल टॉक होनी चाहिए इस मसले पे जो है, और पाकिस्तान और इंडिया के मिल बैठ जाना चाहिए और इसका कोई ना कोई हल निकाल देना चाहिए। हम उन इश्यूज़ को आज पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह जो भारत है उसके दिमाग के ऊपर, उसके जहन पे जंग का एक जनून सवार है। हम ऐसे जनून की मजम्मत करते हैं, ऐसे दिमाग की मजम्मत करते हैं और हर उस तरह की जारहियत की मजम्मत करते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है, उसकी जारहियत, उसका जुल्म बेनकाब हो चुका है। हिंदुस्तान जिस तरह कंट्रोल लाइन पर जारहियत कर रहा है और जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो हालिया ही हमने जनेवा के अंदर यूनाइटेड नेशन में मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मिलिटेंट फोर्सेस की तरफ से जो वायलेशन हुई है उस पर प्रोटेस्ट किया है, हमने एहतजाज किया है और UNO के अंदर भी हमने सेमिनार्स किए जिसमें हमने बताया, और बिलखुसूस जो मार्च में आलमी दिन ख़वातीन का मनाया जा रहा था उस दिन भी हमने वहाँ सेमिनार किया और जो मकबूजा कश्मीर के अंदर गैंग रेप और ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ जो हिंदुस्तान ने मुअत्तल किए, उनकी खिलाफ वर्जियाँ की, तो उस पर भी हमने रोशनी डाली। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मसला कश्मीर पर भरपूर आवाज़ उठाएं। उनका कहना था कि नौजवानों पर जिस तरह पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुब्बुल वतनी को कभी भी नहीं दबा सकता। कश्मीरी अपने हक के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे।
लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से मुतल्लिक करारदादें जमा कराई गईं। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत रोकने के लिए इकदाम करे। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। तहरीके कश्मीर बरतानिया की जानिब से राजा फहीम कयानी की ज़ेरे क़यादत 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज किया गया। उनके हमरा सदर तहरीके कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब, मकबूजा कश्मीर से नज़ीर अहमद कुरैशी, चौधरी मोहम्मद शरीफ, कमर अब्बास और चौधरी जाहिद इकबाल भी मौजूद थे। इस मौके पर एक करारदाद जमा कराई गई जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर और जमात इस्लामी पर पाबंदी की मजम्मत की गई। करारदाद में वजीर आज़म ट्रिज़ामे से मुतालबा किया गया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डालें। दूसरी जानिब महमूद रियाज की क़यादत में भी 5 रुकनी वफ्द की जानिब से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में करारदाद जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया कि वजीर आज़म ट्रिज़ामे मसला कश्मीर के हल के लिए सह अफ्रीकी कश्मीर मुज़ाकरात कराएं और इन मुज़ाकरात की मेज़बानी बरतानिया करे। जो लाखों कश्मीरी जो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर आबाद हैं, उनके ब्याह पर हमने वज़ीर आज़म को जो है वो यादाश्त पेश किया। उस यादाश्त में हमने ये रिक्वेस्ट किया और दरख्वास्त किया है कि बरतानिया, पाकिस्तान, भारत और कश्मीरियों के दरमियान सह अफ्रीकी मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो लंदन से करें। वफ्द का कहना था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पुरअमन और दानिशमंदाना हिकमत अमली को सराहते हैं, जिन्होंने भारतीय पायलट को रहा किया और भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। दीगर ममालिक की तरह हॉलैंड में भी सानह क्राइस्ट चर्च के शोहदा और उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। रोटरडैम से देखिए डॉक्टर मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट। मगरबी मुमालिक में दाएं बाजू की सियासी जमातों की मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है और उसके साथ साथ इस्लामोफोबिया भी तेजी से फैल रहा है। दुनिया का कोई मजहब शिद्दत पसंदी की तालीम नहीं देता, बल्कि ऐसे अनासिर मज़ाहब की तालीमात को गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं। हॉलैंड के शहर रोटरडैम में सानह क्राइस्ट चर्च की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वालों समेत सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक थे। तकरीब में शुहदा और उनके लवाहिकीन से इज़हार यकजहती किया गया, जबकि इस मौका पर शुरका को फूल पेश किए गए। शुरका का कहना था कि न्यूजीलैंड की मसाजिद पर दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। This is a result of a hate campaign through the years of the dehumanizing of Muslims. We have to stand together, we have to connect together. So this is why we organized this meeting today with several people of several religions, several people of society to come together and to discuss this. Like to gather today to show everybody how much in pain we are as well, because we go to the mosque as well. The ladies who are murdered could be me as well, could my family be, my sisters, my sister-in-laws, my mother. So it's very terrible to see, and we would like to gather everybody together to stand up and make your voice heard as well. Show our solidarity to the Muslim community that's been under attack in New Zealand, but also in this country where racism against Muslims has become normalized, and we're here to speak out against that, to show that we are all together and that we will not take this violence and racism. Secondly, I think it's important to see that the ideas that drove the terrorists in Christchurch were the same ideas that far-right politicians are spreading here in the media, in Parliament, etc., and that that it's not enough to say that we don't want it, but that we have to actively organise in order to stop the far right. In Christchurch, New Zealand, and in my speech I spoke about that we have to unite in all our diversity that we have in the Netherlands, so Christians, Jews, Muslims, people of all kind of beliefs or non-believers, we have to unite against all kinds of terrorism to all the people. हम यहाँ हॉलैंड में इकट्ठे हुए हैं
तमाम लोग डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के, ताकि हम सॉलिडेरिटी के साथ उन लोगों को याद करें जो विक्टिम बने हैं क्राइस्ट चर्च में। लेकिन इसके साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि जो हम पॉलिटिकल क्लाइमेट बन रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें राइट एक्सट्रीमिज्म उरूज पे है, उसको हमें टैकल करना होगा और मिल के देखना है कि तमाम कम्युनिटीज़ हॉलैंड में या पूरी दुनिया में कि हम इकट्ठे हों और पीस का मैसेज दें। अगर हम सियासत में नहीं बढ़ेंगे तो हम जो यहाँ माहौल बन रहा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तकरीब के आखिर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि ऑस्ट्रेलियन सेनेटर फ्रेजर एनंग के मुतनाज़ा बयान की भी शदीद मजम्मत की गई। हांगकांग में सानहा क्राइस्ट चर्च पर मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर यूनलोंग के ज़ेर एहतमाम दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुलव्विस दहशतगर्द को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में बेगुनाह मुसलमानों की शहादत पर दुनिया भर में तकारीब का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर यूनलोंग में शुहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती और उनके इसाले सवाब के लिए एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुआया तकरीब के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुहतमिम मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर मौलाना कारी साबिर हुसैन साबरी ने न्यूजीलैंड में होने वाली दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस अंधोनाक सानहे पर हांगकांग की मुस्लिम कम्युनिटी शदीद सदमे से दो चार है। सानहे के बाद मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक की जरूरत है। आज पूरी उम्मत ने और पूरी इंसानियत ने, पूरी दुनिया ने ये देखा है कि दहशतगर्दी करने वाला कौन है और दहशतगर्दी करने वाले का मजहब क्या है और दहशतगर्दी करने वाले का मुल्क कौन सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा हमेशा की तरह पुरअमन है और पुरअमन रहेगी। तकरीब में हांगकांग भर से मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े पर यूनान की दारुल-हुकूमत एथेंस में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इंतहाई अफसुर्दा है। शहरियों का कहना है कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। शहरियों ने मजीद क्या कहा, देखिए। यूनान में जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती है और इस वक्त यूनान में मुकीम सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इंतहाई अफसुर्दा है। हम इस अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और आलमी ताकतों से और ख़ुसूसन न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उससे ये अपील करते हैं कि वो इन दोनों वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात कराएं और इस वाक़े में मुलव्वस जो भी ताकतें हैं, जो भी अफराद हैं जिन्होंने इस वाक़े में अपना किरदार अदा किया है, उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। जो वाक़या हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो निहते हमारे भाई शहरी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान नमाज उन पर जो बर्बरियत और जो जुल्म और सितम इंतहा हुई है हम उसको फुली कंडेम करते हैं, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जहाँ यूरोप में मुसलमान बसते हैं यहाँ की गवर्नमेंट का मसला है कि उनको प्रोटेक्ट करें, उनको क्या नाम है तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको क्या नाम है ये नफ़रत की सियासत, नफ़रत का ये सिलसिला इसको बंद होना चाहिए और ये ताकि हर बंदा अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक उसके मुताबिक अपनी इबादत कर सके। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि न्यूजीलैंड में मसाजिद पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये नाकाबिल फरामोश है और इस दुनिया में हर शख्स को अपने मजहबी अक़ायद के मुताबिक रब्बुल इज़्ज़त को याद करने का पूरा अगर हक है तो उन मसाजिद में भी, उन 2 मसाजिद जिसमें नमाज जुमा अदा करने के लिए नमाजी वहाँ जोक दर जोक आ रहे थे और एक घिनौना वहशत से भरपूर हिवान किस्म का सफ़ेद फाम वहाँ आ पहुँचा और उसने ताबड़तोड़ बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के हर एक के दिमाग में, दिल में और पूरा कैमरा उसने चला के क्राइस्ट चर्च में रूनमा हुआ है और मसाजिद में बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया है। हम उसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल खून के आंसू रो रहा है और सारी दुनिया इसको कंडेम कर रही है। ख़ुसूसी तौर पर उम्मत मुसलमा के हुक्मरानों को ये बावर करवाना होगा कि पूरी दुनिया में जब भी मुसलमानों पर दहशतगर्दी होती है, मुसलमानों को शहीद किया जाता है, तो आलमी मीडिया, आलमी ताकतें उसकी उस तरह मजम्मत नहीं करती जिस तरह करनी चाहिए और उनको
दहशतगर्द करार नहीं देते। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है पूरी उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर आलमी दुनिया को बावर करवाना होगा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो सकती है। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात 31 मार्च को होंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस्तांबुल से देखिए आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल 31 मार्च को सजेगा, जिसके लिए सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। शहरों में जा बजा इंतखाबी कैंप बने हुए हैं और उम्मीदवार घर घर जाकर वोटर्स को कायल करने में कोशा हैं। इन इंतखाबात की खास बात यह है कि हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं जितनी समझी जा रही थी और उसकी इत्तेहादी जमात नेशनल मूवमेंट है। इनके मद्दे मुकाबिल ऑपोजिशन जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी काफी बेहतर नजर आ रही है। तुर्की के रुकने पार्लियामेंट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शरीक चेयरमैन सिजाई तमीली का कहना था कि इन इंतखाबात में जो उमूर सबसे अहमियत के हामिल हैं वो मुल्क में जमहूरियत का तातुल और रुकने पार्लियामेंट लैली गोफन हैं, जिन्होंने 3 माह से ज्यादा अरसे से भूख हड़ताल कर रखी है। याद रहे कि इन इंतखाबात में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के रहनुमा असमत यिल्माज ने मुतनाज़ा बयान दिया था कि उनकी जमात के उम्मीदवारों को वोट देने वाले जन्नत में जाएंगे। इस बयान पर अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद भी हुई थी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मीनार पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान की वो यादगार है जो आज भी हमें असलाफ की जिद्दोजहद आज़ादी की दास्तानें सुनाता है। करारदाद पाकिस्तान की कहानी सुना रहे हैं लाहौर से फ़हीम अमीन। तेईस मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में 1 लाख इंसानों के सामने कायद-ए-आज़म की ज़र सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तकसीम हिंद की करारदाद मंजूर की, जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। 21 मार्च से 23 मार्च तक करारदाद पर खूब बहस की गई। करारदाद की मंजूरी पर कायद-ए-आज़म ने कहा, अब सब कुछ आप लोगों की कोशिश पर मुनहसर है कि कब इस मुल्क को हासिल करना है। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि 7 साल की जद्दोजहद 14 अगस्त 1947 को रंग लाई। thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself for his precious message. लाहौर का चप्पा चप्पा इस जद्दोजहद का गवाह है जो कायदे आज़म ने अलग वतन के लिए की। तहरीके पाकिस्तान के सरगर्म रुकन डॉक्टर रफीक का कहना है कि 1000 साल में भी हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं बन सके। जब करारदाद पाकिस्तान का जिक्र आता है, अलग वतन के हसूल की जद्दोजहद की बाज़गश्त सुनाई देती है। आज़ाद अंदाज से उनका अपना एक मुल्क होना चाहिए, हमारा अपना मुल्क होना चाहिए, बड़ी बिल्कुल इंसाफ की बात थी और इसी बात पर सारी बात हुई थी। और इसका मुसलमानों को बड़ा तजर्बा था कि ना उन मुसलमानों को आगे बढ़ने देते थे, ना मुलाजमतों में, ना तालीम में, ना बिजनेस में, किसी चीज़ में नहीं। 1940 के जलसे की याद में तमीर होने वाला मीनार पाकिस्तान और इस पर लिखी तहरीर अलग वतन के हसूल की जद्दोजहद की दास्तान बयान कर रही है। ये मैदान और मीनार पाकिस्तान उस जद्दोजहद का गवाह है जो बरसगीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन के हसूल के लिए की। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वही जद्दोजहद एक बार फिर से दरकार है ताकि ये मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो सके। कैमरामैन दानिश अली के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। अफ्रीकी ममालिक में समंदर के हौलनाक लहरों ने तबाही मचा दी। 150 से ज़ायद अफराद लकमाए अजल बन गए। अमरीका में बम साइक्लोन की वजह से आने वाला हौलनाक सैलाब 2 इंसानी जिंदगियां निकल गया। इंडोनेशिया में भी सैलाबी रैले ने क़यामत ढा दी। चीन में मट्टी का तौदा गिरने से 7 अफराद हलाक हो गए। आलमी मौसम पर एक नज़र इस रिपोर्ट में।
समुद्री तूफान एदाय ने बरे-आज़म अफ्रीका के जनूबी ममालिक में तबाही मचा दी। साहिल के करीब मौजूद कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 150 से ज़ायद हो गई। कुदरती आफत के बायस मोज़म्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे में 15 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की वस्ती रियासतों में बम साइक्लोन की तबाहकारियां जारी। सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत नेब्रास्का हुई है, जहां हौलनाक सैलाब ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। कई मकानात, सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उधर इंडोनेशिया के सूबा पापुआ में मूसलाधार बारिशों ने हौलनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। हुकाम ने 50 अफराद की हलाकत और जख्मी होने की तस्दीक की है। सैलाबी रेलों की वजह से सड़कें और खड़ी फसलें तबाह हो गई। चीन के सूबे शांशी की शियानिंग काउंटी में लैंडस्लाइडिंग ने कयामत ढा दी। मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें मिट्टी के तोड़े तले दब गईं। हुकाम ने 7 हलाकतों की तस्दीक कर दी, जबकि 13 लापता अफराद की तलाश जारी है। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।